फिनो पेमेंट्स बैंक अप्रैल 2017 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत और फिनोपेटेक की ये सब्सिडी रही और देश के 90% से ज़्यादा जिलों में 7 लाख से ज़्यादा बैंकिंग आउटलेट है कंपनी की और कस्टमर बेस 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा का है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऋषि गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ICAW की डिग्री भी हासिल की है और फिनोपेटेक के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। नतीजे आए मैं आपके सामने रख दूं, पहले रिजल्ट्स और उसके बाद हम उस पर विस्तार से करेंगे बातचीत। पहली तिमाही के नतीजे मजबूत दिख रहे हैं, दमदार। आय में 25% की बढ़त आती हुई दिख रही है। कामकाजी मुनाफा 40% बढ़कर पहुंचा है 53 करोड़ के आसपास। मार्जिन भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, 60 बेसिस पॉइंट की बढ़त होकर 12.2% है। मुनाफा 30% बढ़ा है। तो ओवरऑल नंबर्स दिख रहे हैं काफ़ी मजबूत। बात करते हैं, जानते हैं इन नतीजों के पीछे क्या खास ट्रिगर है। गुप्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए और आप स्टूडियो में पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं इस तिमाही में। सर ट्रिगर्स बताएं, कहाँ से आई है ये दमदार ग्रोथ? सर हमने इस क्वार्टर के अंदर 25% ग्रोथ करी है पिछले साल से। सो हमारा गाइडेंस 20% की थी, बट हमने 25% ग्रोथ करी। लार्जली ग्रोथ जो है, जो हमने 2-3 साल पहले डिजिटल पे फोकस करना शुरू करा था, डिजिटल पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रोथ आ रही है। हमारा यूपीआई इकोसिस्टम जो है, जो यूपीआई स्विच हमने बनाया था, उसके तहत जो हमें ग्रोथ नज़र आ रही है B2C और B2B दोनों सेगमेंट्स में, उसकी वजह से हमारा जो है ग्रोथ अच्छी आई है 25%। और हमें लग रहा है कि इस साल के अंदर हम 25% से ऊपर ही अचीव करेंगे। 20% की बजाय आपने 25% का गाइडेंस 25 साल का और 25 अचीव करेंगे। यस सर, यस सर। सर डिपॉजिट ग्रोथ और कासा पे मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। आपकी डिपॉजिट ग्रोथ 37% है, कासा 38% है। जितने रिजल्ट मैंने बैंक के देखे हैं सबकी हालत ख़राब है। डिपॉजिट ग्रोथ 37% कहाँ से है सर इतनी ग्रोथ? सर हमारा क्या है ना, हम नॉर्मली एक मिडिल से लोअर मिडिल क्लास कैटेगरीज में करते हैं, तो वहाँ पे हमारा बेस ज़्यादातर है कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लेकर आए। हम 30 से 35 लाख कस्टमर हर साल हम ऐड करते रहते हैं। उसको चलते ही 450 से 500 करोड़ का हमें डिपॉजिट मिल जाता है। प्लस जो पुराने कस्टमर्स हैं उनका भी बैलेंस बढ़ता है। तो हमारा जो बैलेंस का डिपॉजिट बेस है वो मास कस्टमर सेगमेंट है। और ग्रोथ हम जो देख रहे हैं, हमने एक और चीज़ देखा कि इन कस्टमर्स को यूपीआई पे बहुत विश्वास है और यूपीआई आप काफ़ी कर रहे हैं। 42% ऑफ हमारे कस्टमर्स अब यूपीआई प्लेटफॉर्म पे हैं। तो अच्छा, वो लोगों का बैलेंस बेटर है, मूव हो चुके हैं यूपीआई पे। उनका बैलेंस बेटर है बाकी नॉन यूपीआई कस्टमर। तो सर जो 15% के आसपास का आपका रेवेन्यू यूपीआई से जो है, राइट, डिजिटल से जो है, इसमें आगे किस तरह का प्लान है? कितना आप इसको ले जाना चाहते हो? हमारा प्लान था, लास्ट ईयर हम इस समय 2% पे थे, 2 से 15% हुआ है एक साल के अंदर। हमें लग रहा है ये समवेयर अराउंड 20% के करीब जाके मीडियम टर्म के अंदर, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 20% के करीब जाएगा। हम इसके अंदर और भी बहुत सारी डिजिटल पेमेंट्स को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो उन सब का बेनिफिट हमें बाय एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बार ये जो हमारा फिजिकल नेटवर्क था, उसके चलते हमने जो डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करा है, उसमें हमें बहुत बेनिफिट नज़र आ रहा है। कोई कस्टमर भी जो है ना सर, डिजिटल पे मूव करना शुरू कर दिया है मेजरली। और आजकल बहुत सारी कंपनीज जो है यूपीआई कलेक्ट और यूपीआई पे इन सर्विसेज वगैरह कर रही हैं, तो उसके चलते भी B2B में भी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है हमें। तो सर गुप्ता साहब ये बताएंगे, जैसे आप डिजिटल पर फोकस कर रहे हैं, जनरली जो एक ट्रेंड देखा गया कि जैसे जैसे आप डिजिटल की तरफ बढ़ते हैं थोड़े आपके मार्जिन्स कम होते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि 12% के जो 12.25% के मार्जिन्स है ये मेंटेन हो पाएंगे या थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं? हमारा जो ग्रॉस मार्जिन, जो नेट रेवेन्यू मार्जिन हमारा 31.9-32% पे था, वो 31% पे आ गया, लार्जली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है डिजिटल और नॉन डिजिटल के बीच में, उसकी वजह से आगे हमें लग रहा है कि 30-31% के करीब हमारे मार्जिन रहने चाहिए। हमारा जो डिजिटल वाला भी है उसमें भी हमें 22 से 23% का एवरेज मार्जिन हमें मिल रहा है। अच्छा सर, ये एक अभी आरबीआई का जो एक सर्कुलर भी आया था, ड्राफ्ट सर्कुलर तो नहीं है, अभी ड्राफ्ट ही आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑल्टरनेट ऑथेंटिफिकेशन होना चाहिए अगर आप कोई भी डिजिटल पेमेंट्स करेगा। तो उसका क्या असर पड़ेगा? क्या इससे क्या होगा? आपके लिए भी लागू तो होगा ही सर। ये अभी क्या हो रहा है कि जो भी सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो OTP पे होता है। आप SMS पे अब OTP आता है आपको, उसकी एक कॉस्ट भी है। प्लस उसमें भी हमने देखा है कि लोगों का बहुत फ्रॉड्स वगैरह जो इतने बढ़ रहे हैं, तो अभी आपके पास अगर कोई इन हाउस सिस्टम है जिसमें आप उनको OTP की जगह कोई अपनी इन ऐप में कोई नोटिफिकेशन दे दें, अच्छा, तो उसके थ्रू आप करेंगे तो आपके चार्जेस भी कम हो जाएंगे और वो ज़्यादातर एक फ्रॉड प्रोन बेनिफिट रहेगा। तो ये जो अनाउंस करा था गवर्नमेंट ने फरवरी में,
उसके बाद अभी जो उसका कल परसों में ही जो एक नया ड्राफ्ट रेगुलेशन आई है, आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, सबके लिए बेनिफिट होगा। सेफ्टी अच्छी हो जाएगी उससे। यस सर। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है सर, मेरे ख्याल से दिसंबर 2023, 7-8 महीने पहले करें। हाँ जी, हाँ जी। क्या स्टेटस है सर, कब तक उम्मीद कर रहे हैं का मतलब वो मिठाई विठाई कब, लड्डू वड्डू कब? नहीं नहीं, बात आपकी सही है। सो हम लोगों ने अप्लाई करा है और हम लोग उस पर काम भी चालू करा हुआ है। हम रेगुलेटर को हमने अप्लाई करा था दिसंबर के अंदर। वी आर वेटिंग, वहाँ से कोई इनपुट्स वगैरह आएंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए तो अभी कोई नया हमारे लिए इसके कोई खबर लेकर नहीं। तो सर मैंने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आपके देखे और उसके बाद मैंने थोड़ा आपसे टटोल के पूरा आउटलुक भी ले लिया। आपका अगले 3 क्वार्टर के लिए भी आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस सर। ठीक है, आप अपने रेस भी कर रहे हैं टारगेट्स। ये कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? सर कॉन्फिडेंस की वजह 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हमारा जो ओनरशिप वाला बिजनेस है, कासा और डिपॉजिट, जैसे आपने भी देखा 37% डिपॉजिट इंक्रीज़ हुआ है। हमारी रिन्यूअल इनकम जो होती है वो 54% से इंक्रीज़ हुई है। और हमारा जो कासा नंबर एडिशन है वो हमारा कंसिस्टेंट 2.5 से 3 लाख पर मंथ आ रहा है, तो वो हमारा बिजनेस अच्छा है। हमारा कैश मैनेजमेंट वाला बिजनेस भी अच्छा है। तो 2 पहिए गाड़ी के बहुत अच्छे चल रहे थे पहले। उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन बिजनेस में थोड़ा सा डिप आया था लास्ट ईयर। हमें लग रहा है कि थोड़ा उसमें बेनिफिट होना चाहिए इस साल के अंदर आके। और चौथा जो हमारा डिजिटल वाला जो एक पहिया हमने ऐड करा है ना, तो गाड़ी के चारों पहिए जिसको कहते हैं ना, अभी फुल स्पीड से चल रहे हैं। और हमें लग रहा है कि ये चारों पहिए जो की वजह से हम कॉन्फिडेंट है कि 25% ग्रोथ हमें इस साल मिलनी चाहिए। चलिए बढ़िया, तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। Yes, sir. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर उम्मीद करें कि आप 2 व्हीलर से 4 व्हीलर वाली स्पीड में चल रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड से दौड़ेंगे। अगले 3 तिमाही आपके लिए और दमदार साबित हो, ये हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया गुप्ता साहब, स्टूडियो में आए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत की। आइए बढ़ते आगे और वक्त